Welcome. I am Dr. Anil Joshi. Welcomes you to my YouTube series that is Learn Radiology with Dr. Anil Joshi. This series has got multiple lectures. Some lectures are for medical graduates, some are for radiology students, some are for the paramedical people, those who are X-ray technicians, और उनमें ऐसे भी लेक्चर्स हैं जो कि आम आदमी के लिए है, जिनमें आम आदमी के जो भी डाउट्स रहते हैं, उनको जो भी इंफॉर्मेशन एक्सरे के बारे में चाहिए होती है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, अल्ट्रासाउंड के बारे में, एमआरआई के बारे में, वो हम इस सीरीज से दे रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपके स्वास्थ्य ही आपकी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका एहसास तब होता है जब हम इसको खो देते हैं। क्या ये सही वक्त है कि हम सोच ले कि ये हम खो रहे हैं, या सिर्फ हम सोच रहे हैं कि हम खो रहे हैं? अगर हम सोच रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता चले कि आपकी बीमारी बड़ी नहीं है। ये जो सीरीज़ हमने अभी चालू कर दी है, इसमें बहुत से वीडियोस आने वाले हैं जो मैमोग्राफी के बारे में रहेंगे। तो पहले ये जो वीडियो है वो सिर्फ आपने जांच कब करनी चाहिए इसके लिए है। इसमें आप यही दिया है कि किसने ये जांच करनी चाहिए, आपने कब जांच करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या आप रुकने वाले हैं तकलीफ होने तक, या आप तकलीफ होने के पहले ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो चालू करें अपना लेक्चर। पहला जान ले मैमोग्राफी के कितने टाइप्स है, कितने तरह से मैमोग्राफी हो सकती है। मैमोग्राफी पहले जो बोलते हैं उसको स्क्रीनिंग मैमोग्राफी बोलते हैं। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी में कोई भी कंप्लेंट जिसको नहीं है उनकी मैमोग्राफी की जाती है, यानी कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आपको कोई ब्रेस्ट की बीमारी नहीं है, ये चेक करने के लिए ये स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की जाती है। और दूसरी जो है उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी में आपको कंप्लेंट चालू हो गया है, आपको कुछ ना कुछ तकलीफ है, आप इसके लिए डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी करवा लेते हैं। अभी एक चीज़ देख लेंगे कि बहुत से देशों में आउटसाइड इंडिया ब्रेस्ट कैंसर का करीबन नामो निशान मिट रहा है। इंसिडेंस बहुत ही कम हो रहा है, हर साल कम हो रहा है। ये क्यों कम हो रहा है? ये कम हो रहा है क्योंकि उसका डिटेक्शन यानी कि डायग्नोसिस मतलब जांच करके उधर जो जिनको तकलीफ है उनको ट्रीटमेंट इमीडिएटली दी जाती है। इसके लिए उनसे ज़्यादा एडवांस स्टेज में कैंसर उधर नहीं रहते। इसकी वजह से उनका ब्रेस्ट कैंसर से पेशेंट लूज करना करीबन बंद हो रहा है। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी उनके यहाँ एक नेशनल प्रोग्राम रहता है, जिसकी वजह से अभी हम आ जाएंगे उस चार्ट पे कि गवर्नमेंट की वजह से कोई जांच, ये मैमोग्राफी जांच की जाती है, और जिनको हाई रिस्क बोलते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी, ये आपको तकलीफ है इसलिए आप डॉक्टरों के पास जाते हैं और डायग्नोसिस करके पता करवाते हैं कि या ये बिल्कुल छोटी सी बीमारी है या उसमें कुछ बड़ी बीमारी है। तो इसलिए ये दो टाइप, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी एंड डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। अभी एक बोले इंडिकेशन, मतलब आप कब सोचते हैं कि मैमोग्राफी करनी चाहिए। तो आपको जब लगता है कि कुछ आपके स्तनों में है, जैसे कि कुछ गांठ है, कुछ की निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, इसमें एक चीज़ आपको मालूम रखनी ही चाहिए कि सभी निपल डिस्चार्ज ये एबनॉर्मल नहीं होते। निपल डिस्चार्ज का मतलब बीमारी नहीं है। कई बार नॉर्मली भी थोड़ा फा डिस्चार्ज अगर गया तो वो एबनॉर्मल नहीं है, मगर डॉक्टर जानते हैं, जो मैमोग्राफी करने वाले हैं वो जानते हैं कब निपल डिस्चार्ज को महत्व दिया जाए और कब न दिया जाए। ब्रेस्ट पेन जिसको मैस्टाल्जिया बोलते हैं, उसमें भी बहुत सब डिविजन्स है। ये तकलीफ आपको एक साइड को है, दो साइड को है, एक ही जगह हमेशा है या अलग अलग जगह हमेशा है। तीसरा,
इसका कोई पीरियड से रिश्ता है कि पीरियड से पहले आता है, बाद में आता है, ऐसा कुछ है, तो ये पूरी जानकारी लेने के बाद ही उसका इम्पोर्टेंस देखा जाता है कि ये जो पेन आपको है वो किसकी वजह से है, वो उधर पता चलता है। माने कई बार कैसा होता है, मैमोग्राफी हुई होती है, उसमें कुछ फाइंडिंग्स आ जाते हैं, वो फाइंडिंग्स ऐसा इंडिकेट करते हैं कि आपको कुछ देर के बाद फिर मैमोग्राफी करनी चाहिए। और तीसरा जो है ये एक रिपोर्टिंग सिस्टम है, बायराइट सिस्टम, उसकी वजह से आपका ग्रेडिंग अगर ज़्यादा है तो उसमें जल्दी जल्दी मैमोग्राफीज करने पड़ते हैं। तो पहला हम देखेंगे ये डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी क्या होता है। डायग्नोस्टिक, अभी आपने जो कंप्लेंट्स देखे, उस कंप्लेंट के लिए जो मैमोग्राफीज किया जाता है उसके लिए हम डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी बोलते हैं। और ये सब अभी हमने देखे वही है। फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये कोई भी कंप्लेंट जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बड़ी बीमारी है, क्योंकि बहुत से ये कंप्लेंट्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते, मगर उसके लिए आपको एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा और जांच करवानी पड़ेगी। नाउ ये स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जो रहती है, इसका मतलब ऐसा है कि आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, तो क्या आपने मैमोग्राफी करनी चाहिए। और हमारा उद्देश्य ये सीरीज़ करने के पीछे ये ज़्यादा बड़ा है कि किसी को कैंसर डिटेक्ट होने के पहले से ही, कुछ कंप्लेन होने पहले से ही अगर उनको स्टेज 0 या 1 में डायग्नोसिस किया तो उनको 100% सर्वाइवल मिल सकता है। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी हैज़ गॉट ए मेजर रोल, ये बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज़ ने उनके पास जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं उनका रेट बहुत ही कम कर दिया है। तो कब करना चाहिए, इनके लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी ने कुछ गाइडेंस दिए हैं। ये क्या है गाइडेंस, कि अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपका एनुअल स्क्रीनिंग टेस्ट करवानी चाहिए। आपकी उम्र 40 के ऊपर है तो हर साल आपको करवाना पड़ेगा। ये किसके लिए है, कि आपके फैमिली में किसी को भी कैंसर नहीं है। आपके फैमिली मतलब आपकी मदर, आपकी सिस्टर या आपकी डॉटर, इनको किसी को भी अगर कैंसर नहीं है, विच मीन्स यू आर एट एवरेज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, उनके लिए 40 साल तक मैमोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में चालू कर दी तो सालाना करनी पड़ेगी और वो ज़रूरत है। अगर आपकी रिस्क ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए, आपको 30 साल से एक तो बार मैमोग्राफी करनी चाहिए। 30 साल के बाद मैमोग्राफी करके कंफर्म करना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो उनके लिए है जिनको रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं हम, वो ज़्यादा है। तो उनमें जो आते हैं आपके ब्लड रिलेटिव्स आते हैं, अगर वो हैं तो उनके जो उम्र में कैंसर हो गया था उनको ये उम्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, मगर आपको तो ईयरली 30 साल से करवाना पड़ेगा। दूसरा जो है वो जेनेटिक्स है, जीन्स के बारे में है। ये जो जीन्स का म्यूटेशन रहता है उनको भी मैमोग्राफी जल्दी करनी पड़ती है। जिनको फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की है उनमें जल्दी चालू करना पड़ता है ये टेस्ट, और कई बार ये 25 साल तक के भी आसपास करनी पड़ती है। मगर उसके लिए आपको उनकी फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है उनके जो रिलेटिव्स थे उनको कब कैंसर हो गया था। अभी दूसरा है मैमोग्राफी आपकी चल रही है तो बंद कब करना, कितने साल तक करना मैमोग्राफी। तो उसके लिए ये जो दे दिया है कि आपको अगर कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे कार्डियक डिसीज़ है, डायबिटीज़ है और कुछ बड़ी बीमारी है, तो आप ये टेस्ट कम कर सकते हैं, यानी कि स्टॉप कर सकते हैं। मैं जो अभी बोल रहा था वो पूरे सब अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी के गाइडेंस है। हम सब जानते हैं अच्छे स्वास्थ्य जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी समझ भी ज़रूरती है। हमने इसमें देखा कि डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी और स्क्रीनिंग मैमोग्राफी क्या होती है। मान लो अगर आपको कुछ ब्रेस्ट की कंप्लेंट है, स्तनों की कुछ कंप्लेंट है, तो भी आपके लिए जांच जरूरी है, जिससे पता चले जो भी आपको तकलीफ है उसको कितना इम्पोर्टेंस देना। ये कुछ ज़्यादा बड़े बीमारी के संकेत देती है
या कुछ उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसको हम फॉलो अप बोलते हैं कि एक आप सेल्फ एग्जामिनेशन करते जाओ और बाद में कुछ तकलीफ है तो ही डॉक्टरों को मिलो, यानी कि उनको फॉलो अप पे रख देते हैं अगर वो उनके कंप्लेंट से जांच की हुई बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो। दूसरा जो तरीका है, अगर उससे कुछ निकला भी तो जितना जल्दी निकले उतना आगे के ठीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ही नीचे आ गया है, क्योंकि उनके पास डिटेक्शन निदान करने के लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जैसे फैसिलिटीज़ है कि जहां कोई भी बड़ी बीमारी बहुत ही अर्ली स्टेज में जांच हो जाती है, पता चलती है, ताकि पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। तो अगर आपको किसी चीज़ का डर है, अगर वो चीज़ नहीं होने लगती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो होने के पहले ही आप डिटेक्ट करो, जिसके लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी है कि जो स्टेज 0, 0, 1 में आपको डिटेक्शन करवा सकती है, आप ठीक हो सकते हैं, जिसमें रिजल्ट अच्छे हैं। तो इसके लिए आपको हमने हमारी ओर से कोशिश की है कि आपने कब मैमोग्राफी करनी चाहिए, कौन सी उम्र में करनी चाहिए, और क्या आपने कुछ कंप्लेन होने तक रुकना चाहिए। इन अदर वर्ड, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कुछ कंप्लेन नहीं है, क्या फिर भी मैमोग्राफी की ज़रूरत है? तो उसका जवाब है हाँ, ज़रूरत है, क्योंकि अगर बीमारी कुछ बहुत ही अर्ली स्टेज में है तो उसका पूरा निकाल के ठीक हो सकते हैं। इसके साथ हम आपको स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं। किस्मत आपको ज़रूर साथ देगी। खुद का ख्याल रखना। आपके कोई भी कंप्लेंट्स है, आपको कोई भी शिकायत है तो तज्ञ डॉक्टर से मिलो। मैमोग्राफी ऑप्शन रहता ही है कि जिससे आपको स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी मिल सकती है। तो डरना मत, आप ठीक होने वाले हैं। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।